आई एम स्पीचलेस भाई, आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस। बिकॉज आज जो मैंने देखा है, आज जो मैंने यहाँ पर पिछले 8 घंटों में देखा है, ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता, ये रेप्लिकेट होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज मैं ये दोबारा होते देखना नहीं चाहता। हाँ, एक चीज़ है जो मैं पहले ही वीडियो की शुरुआत में तुम सबको देना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर। देखो, हम इस वीडियो में मेसी के बारे में बात करेंगे, रोनाल्डो के बारे में बात करेंगे, एम्बापे के बारे में, हालैंड के बारे में, बिकॉज रोनाल्डो का मैच रात में। बस एक डिस्क्लेमर है तुम सबके लिए, इफ़ यू आर अ रोनाल्डो फैन, अप्रिशिएट वॉट यू हैव विटनेस टुडे। डोंट थिंक कि तुम अगर इस बंदे को अप्रिशिएट कर दोगे तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारी लॉयल्टी टुवर्ड्स रोनाल्डो कम हो जाएगी। नहीं होगी भाई। Nothing will change the fact that Ronaldo will always be the greatest for us. For us as Ronaldo fans, we'll always celebrate him as the greatest of all time. We'll always cherish the success that he has achieved in his career. वो हमारे साथ हमेशा रहेगी और वो हमारी जो लॉयल्टी है वो कभी भी डगमगाएगी नहीं। लेकिन आज जो हमने देखा है, that needs to be appreciated, that needs to be celebrated. It's not every that you get to watch or that you get to witness what we have witnessed tonight or what we have witnessed today. 3 मैचेस हुए थे आज रात में। पहले गेम में एम्बापे कॉन्कर्ड द वर्ल्ड भाई, वो अपने तीसरे ही वर्ल्ड कप में ही हैज़ इक्वलाइज्ड यहाँ पर आपके उस वक्त पे ये 14 गोल का जो टैली था, राइट। और अब उस गोल टैली को सरपास करके यहाँ पर आपके लियोनेल मेसी ने मिरोस्लाव क्लोजे के उस गोल टैली को बराबरी पे ला दिया है। अर्लिंग हालैंड अपने पहले डेब्यू मैच में खेल रहे थे एंड अर्लिंग हालैंड वेंट ऑन टू स्कोर अ ब्रेस। तो एम्बापे स्कोर्ड अ ब्रेस, अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड अ ब्रेस, बट मेसी स्कोर्ड अ हैट्रिक। एंड यू नो व्हाट, Messi is not even playing in the European top 5 league. He's not playing at the grandest of stages. Yet he was the best player on the pitch. Not just because उसने 3 गोल स्कोर कर दिए, नहीं भाई, वो मेसी के परफॉर्मेंस को तुम कभी गोल्स पे, तुम कभी स्टैट्स पे तोलो ही मत, क्योंकि तुम तोल नहीं सकते भाई। एंड ये पिछले वर्ल्ड कप में मैंने रियलाइज़ किया था। और मैंने रोनाल्डो मेसी के करियर को पिछले 21 साल में एक्सपीरियंस किया। तुम में से आई गेस 90% लोग जो हमारे कमेंट्स में इंगेज करते हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, तुम में से 90% लोगों ने यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक इन दोनों के करियर को नहीं देखा है। तुमने कहानियाँ सुनी है, तुमने वीडियोज़ देखी होंगी जाके इंटरनेट पर, जो भी मटीरियल तुम्हें मिला होगा। बट जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, मैंने मेसी को 21 साल में अपनी जर्नी को कैरी करते देखा है। एंड आज वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब रोनाल्डो और एक यूनाइटेड प्लेयर के अलावा मुझे किसी ने गूज बम्स दिए। हमारी स्ट्रीम जो हमने वॉच अलॉन्ग किया था वो पब्लिक है, जाके देख लेना भाई। आई लिटरली हैड गूज, एंड अभी भी मुझे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अभी भी मुझे बात करते हुए गूज बम्स आ रहे हैं। अ 39-year-old मेसी आउटप्लेड अल्वारेज, आउटप्लेड लोतारो मार्टिनेज, आउटप्लेड एंजो फर्नांडिस, आउटप्लेड यहाँ पर आपके मैकएलिस्टर, आपके यहाँ पर रॉड्रिगो डी पॉल, और एवरी नेम दैट यू कैन नेम ऑन द लिस्ट, ही आउटप्लेड एवरीबडी। एंड ये एक मोमेंट था कल के मैच का भाई। रोनाल्डो के भी हमने ऐसे मोमेंट्स देखे हैं यहाँ पर। लियोनेल मेसी स्कोर्ड दैट गोल, फर्स्ट गोल, एंड ही हैड टीयर इन हिज आइज। एंड अब पता है क्या, जब मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था तो मुझे लगा था नहीं, आई थिंक वो पसीना वसीना पोंछ रहा है। बट इंटरव्यू में मेसी ने ये चीज़ बोली है कि आई क्राइड आफ्टर द फर्स्ट गोल, येस, बट इट वॉज समथिंग कंप्लीटली अनरिलेटेड टू फुटबॉल। आई वेंट थ्रू सम डिफिकल्ट डेज, एंड वी डू नॉट नो वॉट ही वेंट थ्रू। बिकॉज राइट बिफोर वर्ल्ड कप देर वर स्पेकुलेशंस कि मेसी की फिजिकल कंडीशन उस लेवल की नहीं है, शायद मेसी यहाँ पर वर्ल्ड कप में आएंगे तो, बट शायद यहाँ पर खेलेंगे नहीं उतना ज़्यादा। आई एम ग्रेटफुल टू द एंटायर डेलीगेशन एंड माई टीममेट्स बिकॉज दे वर ऑलवेज बाय माई साइड, गिविंग मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। भाई देखो, जो भी रीज़न रहे हो मेसी के यहाँ पर इस मोमेंट के पीछे, बट भाई मेसी ने एक ऐसा मोमेंट दे दिया है। इससे पहले ना रोनाल्डो वॉज द ओल्डेस्ट प्लेयर in the history of FIFA World Cup to score a hat-trick. Remember that game against Spain back in 2018? यहाँ पर पोर्चुगल का पहला गेम था, 3-3 से ड्रॉ हुआ था। लास्ट मिनट फ्री किक स्कोर करके रोनाल्डो ने वो फेमस हैट्रिक स्कोर की थी और उसने एक पॉइंट सैल्वेज किया था उस वर्ल्ड कप में, उस ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले में। एंड ही बिकेम द ओल्डेस्ट गाय टू स्कोर अ हैट्रिक इन अ वर्ल्ड कप गेम। मेसी हैज़ नॉट जस्ट बेसिकली स्कोर्ड अ हैट्रिक बट हैज स्कोर्ड अ हैट्रिक एट द एज ऑफ 39, क्योंकि 7 दिन के बाद वो ऑफिशियली 39 हो जाएगा। तो अभी वो टेक्निकली ऑफिशियल तौर पे अब ओल्डेस्ट प्लेयर बन गया है 38 की एज पे, जो रजिस्टर्ड एज है उसकी। ना अगर तुम मैच की बात करोगे अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया की, इट वाज नॉट एक बहुत ही, मैं बोलूँगा यहाँ पर आई प्लीजिंग मैच, बिकॉज
एवरी टाइम मेसी हैड द बॉल वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन. बट अगर तुम देखोगे डिफेंसिव जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं अर्जेंटीना की, वो आई थिंक इस वर्ल्ड कप में आने से पहले हम सबको पता थी. अल्जीरिया ने एक ऑफसाइड गोल भी मारा था. अल्जीरिया यहाँ पर 2-3 बार बहुत करीब पहुंची भी. बट अगर तुम सिर्फ मेसी देख रहे हो, तुम पूरा मैच देख रहे हो. और आज मेसी ने एक बार वापस से वो अपना जो एक ऑरा है वो फार्म कर लिया यहाँ पे जाके. बिकॉज एवरी टाइम ही हैड द बॉल इट फेल्ट लाइक भाई समथिंग विल हैपन. एंड अगेन लोग बोलेंगे बट हैट्रिक स्कोर कर दिया. अरे नहीं भाई, जस्ट फॉरगेट अबाउट द हैट्रिक. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द हैट्रिक, लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ गोल्स दैट ही स्कोर्ड. पहला गोल जो मारा है, अदर देन रोनाल्डो टेल मी वन प्लेयर हु कैन स्कोर एक ऐसा आउटरेजियस गोल एट द एज ऑफ मोर देन 36-35 अदर देन रोनाल्डो. इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वो फिल्टर लगा दिया अदर देन रोनाल्डो. यू कैन नॉट नेम मी वन, क्योंकि इस एज पे आके आधे से ज्यादा फुटबॉलर्स रिटायर हो जाते हैं भाई. आधे से ज्यादा फुटबॉलर्स यहां पर खेलते ही नहीं है. एट द एज ऑफ 39 मेसी स्कोर्ड अ वर्ल्डी. लिटरली. एन अल्जीरिया की ये टीम तुम्हें लग रहा है हल्की है? नहीं भाई, तुम उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो जाके. पहले पिछले 8 मुकाबलों में वो सिर्फ एक गेम हारे थे. 8 मुकाबलों में. दैट क्लियरली गोज टू शो कि वो कितनी स्टेबल टीम है. नाइजीरिया से वो हारे थे जाकर उस मुकाबले में एंड इवेंचुअली वेंट आउट ऑफ दी आपके एफकॉन का कंपटीशन. उसके बाद दूसरा गोल, एलीट पोचर इंस्टिंक्ट. अल्वारेज वॉज देयर ऑन द पिच. इट वॉज अल्वारेज प्लेस. उस पोजिशन में, उस फेज में यहाँ पर गेम के अल्वारेज को होना था. बट हु वॉज देयर टू स्कोर दैट टैप इन रीबाउंड पे? क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ना कि भाई टैप इन स्कोर करना बड़ा आसान होता है. नहीं, यू हैव टू बी देयर इन दोज प्लेसेस भाई. एंड मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग बोलते हैं कि भाई रोनाल्डो टैप इन मारता है. अरे भाई, कितने प्लेयर्स अपने टूर्नामेंट्स, अपनी ट्रॉफीज, अपने इंडिविजुअल अवार्ड्स, अपने क्लब की सक्सेस खा गए क्योंकि वो एलीट मूवमेंट नहीं था उनका बॉक्स के अंदर. मेसी ने रीड किया वो रूम, उसने शॉट लिया, प्लेयर ने रीबाउंड. मैकेलिस्टर का शॉट था, मैकेलिस्टर के शॉट पे आपके जिडान का वो सेव आया, गोलकीपर जिडान जो जिडान के बेटे हैं. एंड मेसी वॉज रेडी फॉर द रीबाउंड शॉट. पहले मुझे यही लगा इंस्टेंट पे कि भाई अल्वारेज ने मारा है. एंड आई वॉज कन्फ्यूज किसने मारा. फिर अगेन देखा मैंने कि भाई इट इज लियोनेल मेसी एंड ही स्कोर्ड अ ब्रेस. एंड द लास्ट गोल दैट ही स्कोर्ड, पिछले वर्ल्ड कप का मैक्सिको वाला गोल उठा के देखना, वो ऑपोजिट एंड पे मारा था. ये वाला ट्रेडमार्क मेसी फिनिश है. 2005 से मैं इसको ऐसे ही फिनिश करते देखते आ रहा हूँ. लगातार 2006 के बाद इसने ऐसे ही बुली किया टीम्स को. ही स्कोर्ड अ बैंगर ऑफ अ गोल. ट्रेडमार्क मेसी गोल यहाँ पे. But this game was more than Messi scoring a hat-trick. This game was a remembrance of the journey that we have carried with Messi. As a rival और as a Messi fan, मैं as a rival, मैं Messi को पिछले इतने साल से देखता आ रहा हूँ. मेरे लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल है बिकॉज इस वर्ल्ड कप के बाद there will not be any Messi, there will not be any Ronaldo, there will not be any Neymar or there will not be any Modric. So each game that these guys are going to play, each game that we have the opportunity to witness the greatness, appreciated bhai. Because once these guys will be gone, you'll be left with social media superstars, you'll be left with social media divas. And we don't want to witness that because we want to celebrate the players for the things that they do on the pitch, not for the things that they do outside of the football pitch, right? Lionel Messi has always been that guy, वो जो क्लास का सबसे सीधा बच्चा नहीं होता जिसका एग्जाम्पल घर पे जाके माँ बाप देते हैं कि इसके जैसा बनो. टीचर्स उसको एक प्राइम एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में रखते हैं कि भाई इसके जैसा आपका बच्चा बनना चाहिए, ये बच्चा हमारी क्लास की अच्छी रिप्रेजेंटेशन रखता है. मेसी इज दैट गाय. मेसी इज दैट गुड बुक्स में रहने वाला वो प्लेयर. एंड अब लोग देखो यार 100 तरह की बातें बोलेंगे, लोगों को जिनको डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें उनको नहीं होती हैं. मैंने एम्बापे को अभी भी मैं उस बात पे बिल्कुल अड़िग हूँ कि एम्बापे विल रिटायर एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. ही विल रिटायर एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बट दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द ग्रेटनेस ऑफ लियोनेल मेसी. मुझे नहीं पता तुम लोगों ने मेरी वो रील देखी है नहीं देखी है, मैंने यूट्यूब शॉर्ट डाला है, नहीं देखा तो जाके देखना. मैंने उसमें एक मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज़ बट एक रियलिटी चीज़ बोली है. मेसी फॉर मी इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट बट ही इज़ ग्रेटनेस. क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, ग्रेटेस्ट बहुत सारे बन सकते हैं. ग्रेटनेस की कैटेगरी में आप किसी एक इंसान को ही रख सकते हो. ग्रेटनेस एक शब्द है जिसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल चुनना होगा. मैं अगर यहाँ पर ग्रेटनेस वर्ड को डिफाइन करूँगा, मैं मेसी के नाम से डिफाइन करूँगा.
एंड ये कोई वो नहीं है कि भाई मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे बारसा फैंस, मुझे मेसी फैंस का यहाँ पर प्यार चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, नहीं भाई, दैट इज़ अ रियलिटी. एंड ओवर द ईयर्स इफ़ यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी यू वुड हैव रियलाइज के हेटरेड में कुछ नहीं रखा है यार. ही हैज़ गॉट नो रीज़न टू बी प्लेइंग इस वर्ल्ड कप में. ही इज़ आउट देयर playing because he cares for his country, he cares for the fans, he cares for the people who want to witness him in one more आपके वर्ल्ड कप कैंपेन. कोई ऑब्लिगेशन नहीं उसके ऊपर कि वो आए अपनी बॉडी ऑन द लाइन लगाए एट द एज ऑफ दिस. एक बार को हम रोनाल्डो के बारे में बोल सकते हैं दैट ही इज ऑब्सेस्ड विद सक्सेस, एंड हमारी स्टोरी अधूरी है, रोनाल्डो की स्टोरी अधूरी है. हम फैंस की जो रोनाल्डो से प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सब की स्टोरी अधूरी है. मेसी की स्टोरी पूरी हो चुकी है भाई. क्या नहीं जीता? 8 बैलन डोर, वर्ल्ड कप भी जीत लिया, 2 कोपा अमेरिका भी जीत लिए, ऑलरेडी ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत रखा है फुटबॉल में. तुम बात करोगे यूसीएल टाइटल्स की, 2 ट्रेबल्स जीत रखे, कुल मिला के 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स हैं, अनगिनत यहाँ पर आपके गोल्डन बूट्स हैं. मतलब अब एक्चुअल नंबर तो मुझे ऐसे याद नहीं रहता, बट क्या ला लीगा जीती है, गोल्डन बूट्स जीते हैं, सब कुछ जीत रखा है मेरे भाई. दिस गाय हैज़ गॉट नथिंग टू प्रूव टू एनीबडी. एक रैंडम जगह पर बैठा, एक इटावा में बैठ के मोहक त्रिपाठी मेसी की ग्रेटनेस को क्वेश्चन कर रहा है. किस बेसिस पे? व्हाट अथॉरिटी डू वी होल्ड टू क्वेश्चन दिस गाय? बट लास्ट नाइट और कल के जो पिछले बीते 9 घंटे हैं वो सिर्फ मेसी ने नहीं कमाए, वो भाई आपके किलियन एम्बापे ने भी कमाए हैं. एंड इस वीडियो में ग्राफिक नहीं होंगे, मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा बिकॉज मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, वरना मैं वीडियोज़ बहुत जल्दी में बनाता हूँ, बहुत तेज़ स्पीड पे बनाता हूं. मैं तसल्ली से बात करने आऊंगा तुमसे. किलियन एम्बापे इज द ग्रेटेस्ट गोल्डन बॉय of FIFA World Cup's history. He will retire as the greatest World Cup player of all time. We live in a social media generation. His numbers will be celebrated widely. His achievements will be celebrated and will be passed on to the next generations. Just like Messi, just like Ronaldo, जैसे हमें मैराडोना, पेले के बारे में पता चला, ऐसे ही यहाँ पर हम अपनी जनरेशन जो आगे आने वाली है उनको मेसी, रोनाल्डो के बारे में बताएंगे. ऐसे ही जो आगे उसके बाद वाली जनरेशन होंगी ना, एम्बापे की कहानियां लिखी जाएंगी, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, उसका कंपैरिजन यहाँ पर आगे फ्यूचर सुपरस्टार से किया जाएगा. जैसे मेसी रोनाल्डो का कंपैरिजन होता था यहाँ पर आपके पेले, मैराडोनास वगैरह से, ऐसे ही एम्बापे का एक अलग स्टैचर होगा. एम्बापे एट द एज ऑफ 27 हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 14 गोल्स. लास्ट नाइट जो पहला हाफ था आपका सेनेगल वाला, इट वॉज अनबेरेबल टू वॉच. It was genuinely the worst possible football that France could have played with the likes of Mbappe, Dembele, Desiree Doué and Michael Olise on the pitch. तो टॉप 4 प्लेयर्स जो आपकी टीम में हैं, और सोचो चरकी बेंच पे इतनी क्रेजी स्क्वाड डेप्थ होने के बावजूद, तो पता है कितना एक्सजी बनाया था आपके फ्रांस ने? उन्होंने बनाया था 0.02 एक्सजी. चलो इसको मैं तुम्हें यहाँ पर ग्राफिक पर दिखाना चाहूँगा बिकॉज ये वाला गेम वाकई में एक ऐसा गेम था जो आप कहते हो टेल ऑफ 2 हाफ्स था. भाई ये है ग्राफिक आपके पहले हाफ का. दिस वॉज द एक्चुअल रियलिटी. 0.03 का एक्सजी था इनका एंड 0.43 का एक्सजी था यहाँ पर आपकी सेनेगल का. दे ओनली टुक 1 शॉट पूरे हाफ के अंदर, एंड यहाँ पर आपकी सेनेगल ने टोटल 5 शॉट लिए जिसमें 2 बिग चांसेस भी थे. वो तो बुरा हो यहाँ पर या भला हो, अब आप बोलोगे एज अ फ्रांस फैन, इस्माइल सार का, जिसने चांसेस बरी नहीं किए. एक शॉट यहाँ पर आपके निकलस जैक्सन का भी आया था, बट भाई सेकेंड हाफ में कहानी ही पलट दी पूरी. माइकल ओलिसे का पहला असिस्ट वो जो आया था एम्बापे का, वो ब्रिलियंट रन, उस पर ब्रिलियंट पास और उस पर एब्सोल्युटली सेंसेशनल फिनिश वहाँ पर किलियन एम्बापे की. उसके बाद जो दूसरा गोल आया आपकी फ्रांस के लिए वो आया ब्रेडली बारकोला का. उस पर बहुत अच्छा थ्रू बॉल था आपके यहाँ पर आंद्रे रेबियो का. सेकंड हाफ में तो पूरी टीम ही अपलिफ्ट हो गई भाई. आंद्रे रेबियो की परफॉर्मेंस वाज नॉच अबव एवरीबॉडी एल्स मिडफील्ड के अंदर. एंड फिर जहाँ तक बात आती है आपके एम्बापे की, भाई द गाय स्कोर्ड अ वर्ल्डी. कल के दिन के अंदर हमने यहाँ पर मेसी को अगर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से शॉट लेके गोल स्कोर करते देखा है, हमने एम्बापे को भी करते देखा है. मतलब वो मुझे रोनाल्डो का वो पोर्तो वाला गोल याद आ गया जिसकी वजह से आपका पुस्कस अवार्ड लॉन्च हुआ था. वो पहला गोल था जिसको पुस्कस अवार्ड मिला था. उस गोल ने मजबूर किया फीफा को कि भाई तुम एक अलग सेपरेट कैटेगरी डालो ग्रेटेस्ट गोल्स की सीजन के जो होते हैं, आउटरीजियस गोल्स की. वैसा कुछ गोल मारा है कल आपके किलियन एम्बापे ने. एंड सेकेंड हाफ में तो इट वॉज ऑल आपकी फ्रांस ओनली बिकॉज वन वे ट्रैफिक था. यहाँ पर एक गोल जो मारा भी है आपके सेनेगल ने, वो भी उस पर एक्सजी देखो जरा 0.10 का है, ठीक है ना. और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं,
मैं तुम्हें एक फनी चीज़ दिखाता हूँ, जो मेसी ने यहाँ पर गोल मारा था उसका आप XG देखना है। यहाँ पर मैं तुम्हें XG दिखाना चाहता हूँ फर्स्ट हाफ का। इस XG पे यहाँ पर आपके मेसी ने इस XG पे भी नहीं मारा था, बल्कि पॉइंट कुछ 3 का 0.03 0.09 का XG था जिस पर मेसी ने वो पहला गोल मारा है। भाई कल जो क्वालिटी ऑफ गोल्स हमने देखे हैं वो काबिले तारीफ थे। देखो ये फ्रांस की टीम यहाँ पर आपके 2 बार से लगातार वर्ल्ड कप फाइनल खेलती हुई आ रही है। अर्जेंटीना की टीम यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन है और ये दोनों टीमें खेली हैं अपने उस रुतबे को कायम रखने के लिए। हम अगर बोलते हैं ना कि भाई अर्जेंटीना फेवरेट्स है या फ्रांस फेवरेट्स है, तो प्रूव करना पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, जो कि स्पेन ने नहीं किया। जो हम में से, जैसे मेरी प्रेडिक्शन थी कि ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, ब्राज़ील ने वो चीज़ प्रूव नहीं की। ब्राज़ील ने अपना गेम बहुत ख़राब खेला, बट फ्रांस और अर्जेंटीना ने वो किया। बट भाई कल एक और खिलाड़ी था, एक सुपरस्टार ऐसा जिसको हम सब बहुत हाईली रेट करते हैं, और वो सुपरस्टार है आपका अर्लिंग ब्राउट हालैंड। उसके पापा को कभी वर्ल्ड कप में नॉर्वे को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला। आप अक्सर देखते हो कि अर्लिंग हालैंड की शर्ट के पीछे क्या लिखा होता है, अर्लिंग हालैंड या हालैंड। कल आपने अगर नोटिस किया होगा उसकी जर्सी के पीछे ब्राउट हालैंड लिखा हुआ था, जो उसका मिडिल नेम है बेसिकली, ठीक है ना, एल्फी ब्राउट हालैंड। तो एल्फी हालैंड का जो मिडिल नेम है बेसिकली वो उसने लिखा हुआ था अपने उस जर्सी पे, बिकॉज ही वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू हिज फादर एंड हिज स्ट्रगल्स एज अ प्लेयर। क्योंकि नॉर्वे उस टाइम पे कभी इतनी अच्छी थी ही नहीं कि वो खेल पाते कभी वर्ल्ड कप में जाके। On the debut on the biggest stage of the football event that has ever been and that has ever seen, Erling Haaland scored a brace and 2 quality goals, and the world was waiting for his hat trick. Can you believe? Even as a United fan, he plays for Man City, ठीक है ना। I could have hated him, I could have wished कि नहीं मारे गोल, but नहीं भाई, I was waiting for that hat trick, because these underdog stories are the reason why you want football to be widely spread and why you want India to be part of such events. Everybody loves the underdog story. Everybody loved when Leicester won the PL title. Everybody loved when आप जब Ajax वहाँ पर बीट करी थी आपकी रियल मैड्रिड को और आपकी यूवेंटस को। ऐसे ही जब आज नॉर्वे ने, और अगेन आई नो इराक इज नॉट अ टॉप टीम, बट फॉर अ टीम लाइक नॉर्वे हु हैज़ नेवर हैड द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन अ वर्ल्ड कप, इस जनरेशन के पास नहीं है। ये अपने इंडिविजुअल लेवल पे, क्लब लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बट एज अ कलेक्टिव यूनिट जब आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एंड नॉर्वे ने भाई आज परफॉर्मेंस टॉप लेवल की दी है। ये ग्रुप नॉर्वे वाला आपका बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पर आपके इस ग्रुप पे आ जाऊँ भाई, यू हैव टू लुक इनटू दिस ग्रुप एंड यू हैव टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। नॉर्वे वर्सेस फ्रांस इज गोइंग टू बी एक एपिक ब्लड बाथ। एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड गोइंग आफ्टर ईच अदर, एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड मेकिंग श्योर that the superiority remains with them. Both of them have scored a brace. तो जो टॉप गोल स्कोरर्स की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे कौन है इस वर्ल्ड कप में? इट इज़ लियोनेल एंड्रेस मेसी। उसके बाद इट इज़ अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे, टाइड विद द सेम नंबर ऑफ गोल्स। सेनेगल अच्छा फुटबॉल खेली, मेरे हिसाब से सेनेगल बहुत अच्छा फुटबॉल खेली। सेकेंड हाफ में दे गॉट एब्सोल्युटली गॉट स्मैक्ड, बिकॉज वो पेनल्टी इंसिडेंट के बाद यहाँ पर जो VAR पे गया और वो पेनल्टी ओवरटर्न कर दी गई, उसके ओवरटर्न क्या मतलब, वो एक तरीके से नहीं थी पेनल्टी मेरे हिसाब से तो, लेकिन उसके पेनल्टी इंसिडेंट के बाद जैसे दानव जो है ना फ्रांस टीम के अंदर, वो जाग सा गया हो, एंड दे बुलीड द शिट आउट ऑफ, लिटरली बुलीड द शिट आउट ऑफ सेनेगल उस सेकंड हाफ के अंदर। एंड इराक मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव थी भाई, बट जो क्वालिटी है सॉरलॉथ की, जो क्वालिटी अर्लिंग हालैंड के, अनफॉर्चुनेटली सॉरलॉथ वाज नॉट ऑन द स्कोर शीट, बल्कि सॉरलॉथ को कितने बार सेट करने की कोशिश की अर्लिंग हालैंड ने। ही वॉज रेडी टू इवन सेक्रीफाइस उसके जो कहते हैं ना हैट्रिक चांस था 2-3 अपॉर्चुनिटीज पे, बिकॉज ही वॉन्टेड सॉरलॉथ टू बी पार्ट ऑफ दैट स्कोर शीट। बट भाई वॉट एवर इट वॉज, देखो 17 जून के जो हाइप्ड अप फिक्चर्स थे उसमें 3 फिक्चर्स ने अपनी हाइप लिव अप की है। आज रात में बड़े भैया का मुकाबला है, एंड आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर विटनेसिंग व्हाट मेसी हैज़ डन, व्हाट हालैंड हैज़ डन, व्हाट आपके यहाँ पर किलियन एम्बापे हैज़ डन, पोर्चुगल, यू कैन नॉट डिसअपॉइंट अस। यू हैव अ जॉब, you have a task to fulfill. You simply cannot, with the likes of Bruno, Vitinha, João Neves, Ruben Dias, João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Costa, Ronaldo, फिर आपके पास है यहाँ पर कौन से का, राफेल लियाओ, जॉ फेलिक्स।
You simply cannot bottle against DR Congo. And no, we don't want to watch एक 1-0 का regressing scoreline का game. No. We watched you win the game right before the World Cup against Nigeria, but that was unbearable to watch. I don't want my team, I don't want Portugal, I don't want Bruno Fernandes, I don't want Ronaldo to play dog shit football. आई नो वर्ल्ड कप जीतना ज़रूरी है, कैसे खेल के जीत रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, बट भाई अगर बाकी सारी टीमें स्टेप अप कर रही हैं, अगर बाकी सारी टीमें यहाँ पर क्वालिटी परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो आपको भी देना पड़ेगा, बिकॉज आपका गेम कंपैरेटिवली बहुत लोअर और लाइटर टीम के अगेंस्ट है. जो क्वालिटी आपके पास है उस क्वालिटी के आसपास भी DR कॉन्गो नहीं है. रोनाल्डो देखो, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्योंकि मेसी ने हैट्रिक मार दी है तो रोनाल्डो आपको भी हैट्रिक मारनी पड़ेगी. भाई अगेन मेसी के इस मैच से पहले ही ऑलरेडी 13 गोल थे वर्ल्ड कप में. रोनाल्डो के पिछले 5 एडिशन में यहाँ पर 8 गोल हैं कुल मिला के. तो उनके वर्ल्ड कप के जो सीजन्स कैंपेन्स रहे वो इतने अच्छे नहीं रहे. पिछला वर्ल्ड कप कैंपेन जो था इज़ आई थिंक द लास्ट वर्ल्ड कप कैंपेन मैं याद रखना चाहूँगा एज ए रोनाल्डो फैन. बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि विदाउट इवन स्कोरिंग गोल रोनाल्डो कैन हेल्प द टीम by playing good football, by not losing the possession, by creating chances, and basically just being there. The presence itself is a big help for all the youngsters out there जो पोर्चुगल टीम के साथ खेलने आए, जो रोनाल्डो के छत्र छाया में खेलने आए हैं. देखो एज अ रोनाल्डो फैन मैं नहीं चाहता कि कोई और वर्ल्ड कप जीते. मैं चाहता हूँ मेरा खिलाड़ी जीते, मैं चाहता हूँ मेरा वर्ल्ड कप मेरा गोट जीते. क्योंकि देखो यार, इट इज़ नॉट अबाउट रोनाल्डो स्टोरी, इट इज़ अबाउट आवर स्टोरी, us as fans. I'm a Ronaldo fan and I want to enjoy the moment that Messi fans enjoyed. जो उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड कप 2022 जीतने के बाद फील किया था ना, मैं वो फील करना चाहता हूँ यार. मैं चाहता हूँ कि मैं सेलिब्रेट करूँ, मैं यहाँ पर जब अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठूँ और जब वो मेसी की ब्रैगिंग करें, मैं रोनाल्डो की भी तारीफ़ कर पाऊँ कि रोनाल्डो की हमने आखिरी जर्नी में उसकी वो अल्टीमेट ड्रीम फुलफिल होती देखी, हमारी अल्टीमेट ड्रीम फुलफिल होती देखी. देखो स्टोरी अगेन, रोनाल्डो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा तो उसकी स्टोरी ऐसी नहीं कि भाई अधूरी रह जाएगी, बिल्कुल ही. उसने भी बहुत ज़्यादा जीत रखा है. पोर्चुगल बिफोर रोनाल्डो वॉज लिटरली नथिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल. 2004 यूरोज उनकी बेस्ट पॉसिबल फिनिश थी किसी भी बड़े टूर्नामेंट में, और वो कब आई थी? रोनाल्डो के साथ ही आई थी. रोनाल्डो के वो फेमस पिक्चर्स मुझे अभी भी याद है जब वो रो रहा था, राइट. उससे पहले यूसेबियो ने 9 गोल मारे थे उस 1966 के वर्ल्ड कप में. बट उसके बाद भी अगर तुम देखोगे तो क्या यूसेबियो अगले 3 से 4 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवा पाए थे? आपकी पोर्चुगल को नहीं करवा पाए थे. हाँ, उन्होंने उस एक वर्ल्ड कप कैंपेन में 3rd फिनिश करवाया था. लेकिन एवर सिंस रोनाल्डो मेड हिज डेब्यू, भाई Portugal never looked back. Yes, they did not reach the finals, yet they did not reach the यहाँ पर semi-finals after the 2006 का वर्ल्ड कप, but they became a regular side. अगर आज की डेट में पोर्चुगल को आप फेवरेट लेके चलते हो, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर रोनाल्डो ही रहा है. पोर्चुगल की हिस्ट्री की पहली खिताब जो उन्होंने जीती वो रोनाल्डो के साथ जीती 2016 में. लोग बोलते हैं कि भाई रोनाल्डो को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज इट वॉज एडहेर्स गोल. तो कोई लॉजिक नहीं होता भाई. अगर आपने टूर्नामेंट देखा है, रोनाल्डो लिटरली कैरीड पोर्चुगल उस पूरे वर्ल्ड आपके यूरोज के कैंपेन के अंदर. 2018 का वर्ल्ड कप कैंपेन जो था उसमें इट वॉज रोनाल्डोज कैंपेन. हैट्रिक अगेंस्ट स्पेन, इवन अगेंस्ट यहाँ पर आपकी बाकी टीमें, ही वॉज हैविंग अ टॉप गेम. 2022 वॉज द अंडरवेलमिंग यहाँ पर टूर्नामेंट फॉर अस, बट दो नेशंस लीग के टाइटल्स भी जीते हैं. और ये सब कुछ रेलेवेंट है, नॉन रेलेवेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो के साथ ही जीता है पोर्चुगल ने. तो एज अ पोर्चुगीज़ फैन, एज अ रोनाल्डो फैन, स्टोरी कंप्लीट हो रोनाल्डो की या ना हो उससे फ़र्क मुझे तो नहीं पड़ने वाला. बट हाँ, एज अ रोनाल्डो फैन, मैं एज अ फैन अपनी स्टोरी कंप्लीट होते देखना चाहता हूँ. तो फॉर दैट आई वांट पोर्चुगल एंड आई नीड पोर्चुगल टू विन द वर्ल्ड कप टाइटल. बट आज हम कैसे शुरुआत करेंगे वो हमें बहुत हद तक कहानी बयां कर ही देगा कि हम आने वाले मैचेस में क्या करने वाले हैं. बट भाई ये वर्ल्ड कप बहुत स्पेशल है, ये वर्ल्ड कप लिटरली बहुत स्पेशल है. बहुत देखो, एज क्रिएटर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने टाइमली यहाँ पर मैचेस की अपडेट्स और कंटेंट लाने की. आई होप आप लोग ये वर्ल्ड कप मेरे साथ एंजॉय कर पा रहे होंगे. तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. प्लीज़ लाइक द वीडियोज़. हाइप करने का भी ऑप्शन आता है, प्लीज़ हाइप भी कर दीजिए करिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बिफोर दिस वर्ल्ड कप एंड्स ना, अभी भी 34 दिन का वर्ल्ड कप बाकी है. मैं चाहता हूँ कि जब वर्ल्ड कप एंड हो हम 200K के आसपास बैठे हो. एंड वो काम यार देखो, मैं कंटेंट बनाने का कर सकता हूँ, प्रमोट करने का काम और आगे जाने का काम आप लोगों का है. तो प्लीज़ डू दैट. बाकी आई विल कीप मेकिंग कंटेंट फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ हमारे ईच वॉच अलॉन्ग. आई रियली अप्रिशिएट दैट. एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव भाई.
बाय बाय एंड टेक केयर।